नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझना चाहते हैं तो पहले आपको ब्लॉकचेन को समझना होगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करती है। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारी चीजें इसमें इन डिटेल बताई गई है। सो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एज एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में डाटा मेंटेन करते हैं एक्सेल सीट पे या फिर नोटपैड पे कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना अमाउंट आपने कब किसको सेंड किया, कितना अमाउंट आपने कब किसी से रिसीव किया। ये सारी चीजें आप एक फाइल के रूप में बना के अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका डाटा सिर्फ आपके कंप्यूटर में सेव है तो इसको कभी भी कॉपी किया जा सकता है, कभी भी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, इसका 1 का 10 लिखा जा सकता है, इसको हैक किया जा सकता है, या फिर अगर कुछ गलत लोगों ने आपका कंप्यूटर ले लिया तो इसमें छेड़छाड़ भी करी जा सकती है और इसका मिसयूज भी हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर आपका वही डाटा एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि इस दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में सेव हो तो? फिर अगर कोई व्यक्ति उसमें चेंजेस करना भी चाहेगा तो बाकी के सारे कंप्यूटर्स के साथ वो डाटा मिसमैच हो जाएगा और वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी कि यहां पे आपका जो भी डाटा होता है वो सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, इस दुनिया के लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में सेव होता है। सो इसी वजह से अगर कोई इसमें चेंजेस करना भी चाहे तो वो पकड़ा जाएगा। इसी वजह से उसमें ना चेंजेस होते हैं, ना उसको कोई कॉपी कर सकता है, ना ही उसमें हैकिंग पॉसिबल है। एक दो कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, इस दुनिया के लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को क्या एक साथ हैक करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फ्यूचर कहा गया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर कहा गया है। और यहां पे कौन सा डाटा सेव होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में? वो डाटा होता है आपकी क्रिप्टो करेंसीज का। यानी कि कितनी क्रिप्टो आपके पास है, कब आपने किसी को सेंड करी, कब आपने किसी से कितनी रिसीव करी, ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये एक ब्लॉक के रूप में एक के साथ एक के बाद एक जुड़ती जाती है। जैसे ट्रेन का एक डब्बा हुआ, इसमें सारी ट्रांजेक्शन फिल आउट कर दी, उसके बाद दूसरा डब्बा जोड़ दिया, जैसे ही वो कंप्लीट भर गया ट्रांजेक्शन से उसके बाद तीसरा डब्बा जोड़ गया। तो इस तरीके से डब्बे जुड़ते जाते हैं और डिजिटल रूप में ये सारे ब्लॉक्स एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं ट्रांजेक्शंस के, और ये जुड़ जुड़ के एक चेन बना लेते हैं। इसी को कहा गया है ब्लॉकचेन। अब जब मैं ब्लॉकचेन आपको समझा रहा हूं तो आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि सर, अगर मेरा डाटा लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में सेव है तो इस तरीके से तो प्राइवेसी कोई बची ही नहीं। सबको पता चल जाएगा मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितनी मेरे पास ट्रांजेक्शंस है, कितनी मेरे पास क्रिप्टो करेंसीज है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा, सारी चीजें। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा गेम आता है क्रिप्टो करेंसी का। जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल या बाय करते हैं, तो वहां पे आपको एक कोड दिया जाता है। आपके नाम से आपका नंबर सेव नहीं होता है, आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता है, आपको एक कोड मिलता है A2B3XY76, ऐसा कोई भी करके, मतलब एज एन एग्जांपल आपको कोड मिलता है और आपकी सारी ट्रांजेक्शंस उस कोड के बेस पे होती है। अगर वो कोड किसी को पता भी चल जाए तो उसको ये नहीं पता लगेगा ये एक्चुअल में है किसका, जब तक आप उसको बताओ ना कि ये मेरा है। तो इसी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सेफ एंड सिक्योर कहा गया है। आपको इसके ऊपर ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एवरग्रीन प्लेटफॉर्म जो बाइनेंस करेंसी, इस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी करेंसी है, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करती है, जो कि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। सो आप निश्चिंत होकर एवरग्रीन के साथ काम कर सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, ना ही अपने पैसों को लेकर, ना ही अपनी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। धन्यवाद।